श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः सः सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। अर्थात श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यं सन्न्यासस्य इति प्राहु योगं तत्विधि पांडव, न हि असन्न्यस्य संकल्प योगी भवति कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोरमयूनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्य वैषमः कारणमुच्यते। अर्थात योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण हेतु कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थे न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेतः आत्मना आत्मानं न आत्मानस अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनः बन्धु आत्मा एव रिपु आत्मन। अर्थात अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और अपना ही आप ही शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य योनात्मैवात्मन जितः अनात्मनस्तु शत्रुतवे सर्वेतात्मैव शत्रुवत। अर्थात जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान वर्तता है। जीतात मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की प्रवृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकाश से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टासमकांचन। अर्थात जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन् मित्रानुदासीन मदयस्ते शयबन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। अर्थात सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देश और बंधुगणों में धर्मताओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युज्यजितः ततमात्मानं रहसि स्थितः
एकांकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत ध्यान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छिन्तं नातिनीचं चैलाजितकुशोत्तरम्। अर्थात शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो वह न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धयते। अर्थात उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं काय शिरो ग्रीवः धारयञ्चलं स्थिर संप्रेक्षय नासिकाग्रे स्वदिशश्चानवलोकयन। अर्थात काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थित होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम अचितो युक्त आसित मतपरः। अर्थात ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। युज्यनेवं सदात्मानं योगी नित्यमानसः शांति निर्वाण परमां मतसंथामधिगच्छति। अर्थात बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। न तस्य नस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्सनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात ये अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले का स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवाबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनयति चित्तमात्मनयेवावितिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः च युच्यते तदा। अर्थात अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिया रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यत्रो परमते चितं निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मानात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमातयन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्रामः नीतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितः स चलति तत्त्वतः। अर्थात इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने के योग्य जो अनंत आनंद है,
उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित अयोगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं है। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मनयते नादिकं ततः यशमिन् स्थितो न दुखेन गुरुपाणि विचालयते। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योगश्चितम न निश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्विण च चेतसा। अर्थात जो दुख रूप संसार से संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभाव कामान त्यक्त्वा सर्वान् अवशेषतः मनसा एव इंद्रियग्रामं विनमयं समन्ततः। अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनय शनय उपरमेत बुद्धयादित गृहीतया आत्मसंथम मनः कितवा न च किंचित अधिचिंतयते। अर्थात क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपलब्धि को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनस्य चंचलम स्थिरम ततस्तो नियममय तदात्मनेव वंशं नयेत। अर्थात यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनम होनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम। अर्थात क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज्यन एवं सदत्तामं योगी विगत कलमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमतयन्तं सुख समनुस्थिते। अर्थात वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूत अस्थामतमानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत समदर्शनम्। अर्थात सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याम न प्रणयसयामि स च मे न प्रसयति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए ये मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो माम भजयेत कतवमा स्थित सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप
से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ मान्य है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः मासामयेन मधुसूदन एतस्यामयं सपश्यामि चञ्चलतवा स्थिरामम्। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो है यह योग अपने स्वभाव में से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवर्दृढं तस्याम निग्रहं मन एवायोर्युसुदुष्टकरम्। अर्थात क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रथम मन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभयासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असंसतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वशयात्मना तु यत्तता सकयो वा तुमुपायतः। अर्थात जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है।